अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नौज़ायदा बच्चों की दुरुस्त खुराक के बारे में, ताकि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके। इस सिलसिले में आज मैं आपको डाइटरी गाइडलाइंस फॉर अमेरिकन्स 2020 टू 2025 यानी 2020 से 2025 तक की जो डाइटरी गाइडलाइंस हैं उनके बारे में आपको कुछ बताऊंगा। ये गाइडलाइंस हर 5 साल बाद रिवाइज होती रहती हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चे की पैदाइश के पहले 6 माह की। गाइडलाइंस के मुताबिक बच्चे की पैदाइश के पहले 6 माह तक बच्चे को माँ का दूध एक्सक्लूसिवली देना चाहिए। माँ का दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है और बच्चे की 6 माह तक की ज़रूरियात पूरा करने के लिए काफ़ी है। माँ का दूध इन गाइडलाइंस के मुताबिक कम से कम 1 साल तक तो ज़रूर देना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर 1 साल से ज़्यादा भी दिया जा सकता है, 2 साल तक भी दिया जा सकता है। अलबत्ता बच्चे की पैदाइश के बाद जल्द ही विटामिन डी अलग से देना ज़रूरी है। विटामिन डी मार्केट में ड्रॉप्स की शक्ल में अवेलेबल हैं जो बच्चे के मुंह में डाले जा सकते हैं। अगर किसी वजह से माँ का दूध अवेलेबल ना हो, मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं, जैसा कि बच्चा अडॉप्टेड हो या फैमिली ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाना चाहती हो या माँ का दूध पूरा ना उतरता हो या वर्किंग वीमेन के लिए अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट अवेलेबल ना हो जिसमें वो प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड करवा सकें, तो ऐसी सूरतों में गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आयरन फोर्टिफाइड कमर्शियल फार्मूले का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन पहली बात तो ये है कि ये कमर्शियल फार्मूला किसी डॉक्टर के ज़ेरे निगरानी ही इस्तेमाल करना चाहिए और दूसरा इसकी घर में स्टोरेज कंडीशंस प्रॉपर होनी चाहिए। आमतौर पर 1 साल के बाद इन कमर्शियल फार्मूलाज की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि माँ के दूध में अमूमन विटामिन B12 की सफिशेंट क्वांटिटी अवेलेबल होती है, लेकिन अगर माँ स्ट्रिक्टली वीगन डाइट का इस्तेमाल कर रही हो या एनिमल सोर्स से फूड का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना कर रही हो, तो इस सूरत में चांसेस हैं कि दूध में विटामिन B12 की कमी हो सकती है। ऐसी सूरत में अलग से सप्लीमेंट के तौर पर विटामिन B12 का बच्चे को इस्तेमाल कराना इम्पोर्टेंट हो जाता है। गाइडलाइंस के मुताबिक जब बच्चा 6 माह की उम्र तक पहुंच जाए तो माँ के दूध के साथ साथ न्यूट्रिएंट रिच फूड का इस्तेमाल भी शुरू करवा देना चाहिए। बच्चों में कुछ डेवलपमेंटल साइंस पैदा हो जाते हैं जिसकी बुनियाद पर यह पता चल सकता है कि बच्चे में अब न्यूट्रिएंट रिच फूड को शुरू करवाने का टाइम आ चुका है। बहरहाल किसी भी सूरत 4 माह से पहले तो बिल्कुल भी शुरू नहीं करना चाहिए। अलबत्ता 6 माह तक का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं है। अगर बच्चे में साइंस डेवलप हो गए हैं तो बच्चे में न्यूट्रिएंट रिच फूड का इस्तेमाल शुरू करवा देना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये साइंस कौन से हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चा अपनी गर्दन और सर को संभालने लग जाए, या बच्चा बगैर किसी सहारे के खुद से बैठने लग जाए, या बच्चा फूड को या टॉयज़ को खुद से हाथ से पकड़ने लग जाए, या बच्चा खुराक को हाथ से पकड़कर अपने मुंह तक ले जाने लग जाए, या बच्चा खुराक को मुंह से बाहर निकालने की बजाय अंदर निकलना शुरू कर दे, तो ये सारे अर्ली डेवलपमेंटल साइंस होते हैं जिनकी बुनियाद पर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब माँ के दूध के साथ साथ बच्चे को न्यूट्रिएंट रिच फूड की भी ज़रूरत है। बच्चे की 6 माह से 11 माह की उम्र के दौरान आयरन और जिंक का बच्चों की ग़िज़ा का अहम जुज़ होना बहुत ज़रूरी है। यह आयरन और जिंक मीट, पनीर, इसके अलावा आयरन और जिंक के इन्फेंट फोर्टिफाइड सीरियल्स भी मौजूद हैं, उनमें भी पाया जाता है। ये आयरन और जिंक बच्चों की न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट और इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये बात भी जानना ज़रूरी है कि बच्चों को एज अप्रोप्रिएट डाइट देनी चाहिए। बच्चों को कैंडीज़, अंगूर, नट्स, सीड्स, पॉपकॉर्न्स या ऐसी फूड जिससे चोकिंग का रिस्क ज़्यादा हो, इन बातों से एहतियात करनी चाहिए, ऐसी फूड से एहतियात करनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखना भी अहम है कि बच्चा खाना खाते वक्त सीधा बैठा हो तो बेहतर है। इसके अलावा ये बच्चों के सीरियल्स और सॉलिड फूड को बच्चों के फीडर में मत डालें, क्योंकि इससे भी चोकिंग का खतरा बढ़ जाता है। अगली अहम बात यह है कि बच्चे की उम्र जब 4 से 6 माह के दरमियान हो तो खुराक के साथ बच्चे को कभी कभी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कराना भी ज़रूरी है जिनसे कुछ लोगों में एलर्जी डेवलप हो जाती है। मिसाल के तौर पर पीनट्स, गाय के दूध की बनी हुई या डेयरी प्रोडक्ट्स, इसके अलावा गंदम और बछली वगैरह, ये सब ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनसे कुछ लोगों में एलर्जी डेवलप हो जाती है।
तो अगर 4 से 6 माह की उम्र के दौरान खुराक के साथ साथ कभी कभी इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी कराया जाएगा तो इन प्रोडक्ट्स से एलर्जी होने के चांसेस में कमी वाक़या हो सकती है। लेकिन यहाँ ज़रूरी बात ये याद रखें कि गाय के दूध को बतौर मशरूब 1 साल से पहले इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए, 1 साल की उम्र के बाद ही इस्तेमाल करवाना चाहिए। बहरहाल जो बच्चे एलर्जी के मामले में हाई रिस्क पे हों उन बच्चों में किसी डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी ही एलर्जी फूड को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अगली बात यह है कि 6 माह से लेकर 2 साल तक बच्चे को डाइवर्स सोर्स से फूड देनी चाहिए। मिसाल के तौर पर गोश्त, अंडे और नट्स के साथ साथ फलों और सब्जी का इस्तेमाल भी करवाना चाहिए ताकि बच्चों में विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स की मुनासिब मिकदार जिस्म के अंदर जाए। इसके अलावा जब बच्चे की उम्र 1 साल हो जाए तो कैल्शियम की बच्चों में ज़रूरत बढ़ जाती है। इस एज में दही का, पनीर का और ये गाय के दूध का इस्तेमाल करवाना कैल्शियम के हवाले से बच्चों के लिए बहुत मुफीद है। लेकिन मैं फिर दोहराता चलूँ कि गाय के दूध का इस्तेमाल किसी भी सूरत 1 साल की उम्र से पहले नहीं करना चाहिए। अलबत्ता दही और पनीर 1 साल की उम्र से पहले भी इस्तेमाल करवाए जा सकते हैं। चलें जी, आज की मुख्तसर वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए, मज़ीद तिब्बी, तहकीकी और मुस्तरद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।